राम मंदिर का निर्माण, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ संशोधन बिल, सीएए और अब क्या? ये वो सवाल है जो पूछ रहा है हर कोई कि मोदी सरकार अब देश में क्या बड़ा बदलाव करने वाली है। मोदी सरकार देश में अब क्या नया लाने वाली है। मोदी सरकार का अगला बड़ा कौन सा कदम होगा, और इसे लेकर अब कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए हैं। अब इसे लेकर संकेत और इशारे भी आने लगे हैं, और एक सवाल आ रहा है कि क्या अब राम मंदिर के बाद, ट्रिपल तलाक के बाद, 370 के बाद, वक्फ संशोधन बिल के बाद मथुरा काशी की बारी है। अब सवाल यह भी आने लगा है कि क्या अब जनसंख्या नियंत्रण की बारी है, क्या अब एनआरसी की बारी है। आखिर मोदी सरकार अब क्या करेगी, क्योंकि ये तीसरे कार्यकाल के पहले 10 महीने की बानगी है। अभी पूरा वक्त बाकी है, अभी 4 साल मोदी सरकार के पास हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर ये तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं, और ये पहला उनका बड़ा कदम था जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से उनकी ताकत की तस्वीर दिखा दी है। विपक्ष तो अब ये समझ ही गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले देश में जब भी मोदी सरकार 2014 के बाद से कोई भी बड़ा बदलाव लेकर आई है, देश भर में इसके खिलाफ विपक्ष एक माहौल बना ही लेती थी। अब चाहे वो 370 की बात हो, जब जम्मू कश्मीर से 370 का उन्मूलन किया गया, आर्टिकल 370 अलग किया गया, वहां पर क्या हुआ? हिंसाएं हुई, हालांकि पूरी कोशिश की गई और कंट्रोल भी किया गया। सेनाएं वहां लगी रहीं, एनएसए वहां पर सक्रिय रहे, और वहां पर जो तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी घाटी में, वो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप ट्रिपल तलाक को देखें, तो जब ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो भी यही माहौल था। पूरे देश में एक माहौल देखा जा रहा था, आंदोलन हो रहे थे, सड़क जाम हो रही थी, मुस्लिम संगठन सामने आ रहे थे। जब सीए हुआ तो ये भी देखा गया, शाहीन बाग जैसे आंदोलन उभर कर सामने आए। अगर हम बात कर लें कि कृषि कानूनों की बात कर लें, तो ये भी देखा गया, कृषि कानून के खिलाफ भी किसानों का एक बड़ा आंदोलन देखा गया। आखिर उसमें तो मोदी सरकार ने फिर किसानों की मांग पर बिल भी वापस ले लिए। लेकिन अब जब वक्फ संशोधन बिल ऐसे मौके पर आया जब विपक्ष मोदी सरकार को सबसे कमजोर आंक रहा था, जब पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा था कि मोदी सरकार के पास अब वो ताकत तो है नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के साथ सहयोगी दल में आरएलडी है, मोदी सरकार के साथ सहयोगी दल में जेडीयू है, टीडीपी है, लोजपा है। ये ऐसे दल हैं जिनके कोर वोट बैंक में भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग शामिल होता है। तो ये तो मोदी सरकार का साथ देंगे नहीं, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ऐसे दावे कर दिए गए। लेकिन हुआ क्या? पहले 10 महीने में ही मोदी सरकार की ताकत की, मोदी सरकार की शक्ति की और मोदी सरकार की लोकतंत्र में विश्वास की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई कि पूरा विपक्ष धरा का धरा रह गया। वक्फ संशोधन बिल में पूरे विपक्ष ने कोशिश की कि देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें यह दिखाया जा सके कि मोदी सरकार ये जो कानून लेकर आ रही है, ये एक धर्म विशेष के खिलाफ है, ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ है। और पूरी कोशिश की गई, विपक्षी तमाम सांसदों ने कोशिश की, तमाम नेताओं ने यहां पर कोशिश की, संसद के बाहर प्रदर्शन हुए। ओवैसी जैसे नेता, क्या कहेंगे आप, हैदराबाद के सांसद है, एआईएमआईएम के मुखिया है, वैसे तो अपने आप को संविधान का बहुत बड़ा वो कहते हैं कि मैं पालक हूं, कहते हैं कि मैं बैरिस्टर हूं, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद को बैरिस्टर दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारी आस्था और हमारी आत्मा संविधान में है। लेकिन इसी संसद में खड़े होकर बिल को फाड़ने का इशारा करते हैं, असंवैधानिक यहां पर कहीं ना कहीं वो नजारा पेश करते हैं। अब क्या हुआ? जिस दिन वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होता है, उस दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में जो वक्फ संशोधन पर जेपीसी बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे जगदम्बिका, और इसके साथ ही ओवैसी भी मौजूद थे, और 3, 4, 5 और सांसद भी बैठे हुए थे। संसद भवन की कैंटीन पर चाय और चुस्कियां चल रही थी, और सबसे ज्यादा जो ठहाके लगाते हुए नजर आ रहा था वो ओवैसी थे। हंसी उनकी नहीं रुक रही थी, और सदन के भीतर क्या कह रहे थे। ठीक है, हम समझते हैं कि जो सांसद हैं उनकी अपनी निजी जिंदगी भी है, देश के लिए वो आवाज उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या वो मुस्कुरा नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते। लेकिन दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ओवैसी का दोहरा रवैया निकलकर सामने आया है। भाजपा के नेता हैं शहजाद पूनेवाला, उन्होंने तो ओवैसी की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि भाई
ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये बिल आया है तो इस बिल ने हमारी आत्मा पर प्रहार किया है, इस बिल ने पूरे देश के अल्पसंख्यक वर्ग को चोटिल किया है, हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, तमाम बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही बिल पारित हो जाता है उसके बाद इनकी हंसी नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि संसद में तो कैमरे लगे होते हैं, संसद का प्रसारण तो टीवी पर होता है। तो हम जिस वोट बैंक के सहारे इस लोकसभा तक पहुंचते हैं, उस वोट बैंक को हमें दिखाना होता है। हम जिस वर्ग की, जिस समुदाय की नुमाइंदगी करने की पूरी यहां पर तस्वीर दिखाते हैं, हमें उस वर्ग को दिखाना होता है कि हम आपके लिए संसद में खड़े हैं, हम आपके लिए संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही संसद भवन के कैमरे बंद होते हैं, संसद टीवी का प्रसारण रुक जाता है, इन राजनेताओं की असल तस्वीर भी नजर आती है। और यह सिर्फ इसी वर्ग से होता है। गृह मंत्री अमित शाह रात को 4 बजे लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई खत्म कर वापस अपनी घर की ओर जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे कहते रह गए कि भाई साहब कार्रवाई अब अगले दिन के लिए करवा दीजिए। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि जाग लीजिए एक रात, अगर मणिपुर के लिए जाग लिया आपने तो क्या हो जाएगा। एक तरफ ऐसे भी नेता हैं जो कर्मरत हैं, जो तत्पर हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं जो 4 दिन की विदेश यात्रा से आते हैं तो सीधे जाकर सरकार में बैठक लेते हैं, और एक तरफ ऐसे राजनेता हैं जो सदन के भीतर दिखाते हैं कि उन्हें इस बिल के पास होने से आघात हुआ है, लेकिन असल तस्वीर आती है तो हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। तो पूरे विपक्ष ने कोशिश की, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भी एक देशव्यापी आंदोलन का माहौल बनाया जाए। लेकिन इस बार मोदी सरकार को समर्थन मिला। मध्य प्रदेश के भोपाल से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई, दिल्ली से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई, गुजरात से, अहमदाबाद से निकल कर आई, जहां पर मुस्लिम भाइयों ने इस बिल पर, इस संशोधन बिल के पास होने पर जश्न मनाया। मुस्लिम महिलाओं ने जश्न मनाया। अभी हाल ही में मैं तस्वीर देख रहा था, अयोध्या से निकल कर आई, जहां हमारी मुस्लिम बहनें श्री राम भगवान की स्तुति कर रही थी। ये देश बदल रहा है, अब विचार बदल रहे हैं। इन राजनेताओं ने जिस लिहाज से एक धर्म विशेष, एक पार्टी विशेष के खिलाफ जहर भरा था एक वर्ग में, वो जहर अब खत्म होते जा रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि अब मोदी सरकार क्या करेगी, क्योंकि मजबूती तो साबित हो गई है। संसद में यह तो साफ दिख गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके तमाम सहयोगी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और अब राजनीति से उठकर राष्ट्र नीति की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। चाहे वो जेडीयू की बात हो, चाहे वो चिराग पासवान की बात हो, चाहे वो जयंत चौधरी की बात हो, तमाम राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू भी खुली छूट दे दी है कि हमारा समर्थन आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। अब क्या करने वाली है मोदी सरकार? अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक, देखिए, बीजेपी का जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टो होता था, जो हम 90-80 के दशक से देखते हैं, उनमें क्या होता था? उसमें राम मंदिर का निर्माण होता था, उसमें 370 होता था, उसमें यूसीसी होता था। राम मंदिर का निर्माण हो गया, अयोध्या में भव्य रामलला विराजित हो गए हैं, 370 भी हो गया। अब इसके बाद सीए यूसीसी पे बात चल रही है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है। धीरे धीरे ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कदम बढ़ा रही है। गुजरात में भी इस पर चर्चा चल रही है, हालांकि इस पर भी विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी लोकतंत्र को कमजोर करेगा। ये बात समझ में नहीं आती कि यूसीसी लागू होगा और समान कानून रहेंगे देश भर के नागरिकों के लिए, तो इसमें लोकतंत्र कमजोर होगा या मजबूत होगा। लेकिन ये विपक्ष की आदत है। विपक्ष जनता के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है जिसमें वो बताता है कि भाई इसमें नुकसान तो जनता का है, भले उसमें फायदा देश का हो या फायदा राष्ट्र का हो। तो यूसीसी एक बड़ा कदम हो सकता है जिसे भारतीय जनता पार्टी जिस पर तैयारी कर रही है। इसके अलावा एक और मसला है जिसकी गूंज पिछले कई दिनों में सुनाई दी है और इस पर राजनीति भी होती रही, जनसंख्या नियंत्रण बिल। इस पर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से संसाधनों का दोहन हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसे अब महसूस किया जाने लगा, चाहे वो विशेषज्ञ हों, चाहे वो राजनेता हों या समाज के दूसरे वर्गों, उन्हें लगता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। भारत जैसे देश में जनसंख्या पर एक नियंत्रण होना चाहिए, और हम दो हमारे दो की तो पद्धति पिछले लंबे समय से चल रही है, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रही है। इसमें भी देखा जा रहा है कि जब भी जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात होती है तो एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष इस पर अपनी आवाज़ उठाने लगता है। अब इसमें कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं जो बयान शायद हम जिसकी चर्चा ना करना चाहे हों। इन बयानों में कह दिया जाता है कि बच्चे जो हमारे दे रहे हैं ये तो कुदरत की देन है। लेकिन देखिए, ये बातें समझनी होगी, देश में इसके लिए एक वैचारिक क्रांति भी लानी होगी, और इस पर कहीं ना कहीं बिल की ज़रूरत भी महसूस होती है, जो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में नज़र आ सकता है। अब एनआरसी बाकी है। एनआरसी, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड देखा गया था। 2019 पर इस पर बात भी हुई थी और इसे लेकर पूरे देश भर में
तरह तरह की बातें हुई थी, आंदोलन हुए थे, इसका जिक्र हुआ था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसके जरिए कोशिश की जाएगी कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनका एक लेखा जोखा हो। अब विपक्ष ने इसे भी एक वर्ग विशेष मुस्लिमों के खिलाफ बता दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले ले रही है, उसमें यह तस्वीर भी सामने आ सकती है। और जो सबसे बड़ी तस्वीर बाकी है, जिसे लेकर लगता है कि ये भाजपा का अगला बड़ा कदम हो सकता है, वो है मथुरा काशी। इसे लेकर हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेता हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनका एक बयान भी आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो फिर उन्हें कौन रोक सकता है। जाहिर सी बात है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, काशी भगवान शिव की तपोभूमि है। तो मथुरा भी विवाद अभी चल ही रहा है, मामला कोर्ट में है, काशी का मामला भी कोर्ट में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 में ही जेपी नड्डा ने ये स्टैंड क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को छोड़कर ये जो तमाम मसले हैं, जैसा कि राम मंदिर में भी फैसला कोर्ट से ही आया, हम कोर्ट का इंतजार करेंगे और भाजपा कोर्ट की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जिस लिहाज से मामला आगे बढ़ता जा रहा है, जिस लिहाज से सीएम योगी खुलकर बयान दे रहे हैं, सीएम योगी ने कहा है कि अगर कोई मंदिर हमारा है और हम उस पर दावेदारी कर रहे हैं जिस पे कभी मुगलों ने अपनी बादशाहत के जरिए कब्जा कायम कर लिया था, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो ये वो तमाम मसले हैं जिन पर मोदी सरकार आने वाले दिनों में बड़े फैसले लेते हुए नजर आएगी और इन फैसलों पर पूरे देश की निगाहें भी रहेंगी। क्योंकि जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के चुनाव से पहले सदन में खड़े होकर कहा था कि ये तीसरे टर्म की सरकार ऐसे बड़े बड़े फैसले लेगी जिसे सुनकर, जिसे देखकर देश हैरान हो जाएगा। अभी तो ये इंतज़ार है। तो जैसे जैसे कार्यकाल आगे बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता जा रहा है और देश में जितने भी सुधार कार्य हैं वो भी होते जा रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।